और नाखलफ बेटे ने अपनी आखिरत बर्बाद कर दी है। शेखुपुरा से आपको ये अफसोसनाक हादसा बताएं कि बेटे ने बीवी के साथ मिलकर अपने बूढ़े वालिदैन पर न सिर्फ आग बरसा दी बल्कि अपने भाई को भी इस सब का निशाना बनाया। इस सब पर बात करने के लिए हमारे पास मारूफ स्कॉलर मुफ्ती ज़ुबैर टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मुफ्ती साहब कहिएगा, वालिदैन को तो प्यार से देखना भी इबादत है अगर दीन इस्लाम की बात की जाए। ये क्या ज़हनी कैफियत है, किस तरीके से ये लोग अपने वालिदैन के साथ ऐसा सलूक करते हैं? बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और बहुत ही गमज़दा कर देने वाला वाकया है और आज तक मैंने इस तरह का वाकया कभी सुना नहीं है। ये शरई एतबार से, इंसानी एतबार से, अखलाकी एतबार से तो नाजायज और हराम है ही, लेकिन ये ज़हन में रखना चाहिए कि कई सिहाए सित्ता की रिवायात में एक जुमला आता है, अता रजुल ज़ौजतहु व अक्का उम्मह व बर्रा सदीक़हु व जफ़ा आबा। यानी क़यामत की निशानियों में से ये कि इंसान अपनी बीवी की फर्मा बरदारी करेगा, माँ की नाफरमानी, बाप को दूर करेगा, दोस्तों को करीब करेगा। ये तो सिर्फ नाफरमानी पर इसको क़यामत की अलामत और निशानी करार दिया गया। और जो आपने वाकया बयान किया कि उसने माँ बाप को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, इससे ज्यादा अफसोसनाक और भयानक वाकया कम से कम मैंने अपनी लाइफ के अंदर कभी नहीं सुना। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है, इंतहाई परेशान कुन है। इससे हमारे समाज और सोसाइटी की अखलाकी पस्ती का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर जिम्मेदार हैं। और मैं ये समझता हूँ इस नाखलफ बेटे को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और उसे सख्त तरीन इबरतनाक सजा भी दी जाए। कानून साजी के साथ साथ रियासत, अदलिया, स्कूल, घर, वालिदैन, खानवादे और ख़ानदान और आइज़ा अक़रीबा की सतह पर भी ऐसे वाक़यात के सद्देबाब के लिए हर स्टेक होल्डर को अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। इस शख्स ने जहन्नम की आग अपने ऊपर वाजिब करवा ली है, लेकिन यहाँ काबिल गौर नुक्ता ये कि अब रियासत को और अदलिया को सामने आना चाहिए, ऐसे नाखलफ फर्द को इबरतनाक सजा का मुस्तहिक करार देना चाहिए। मुफ्ती साहब, बजा फरमाया आपने कि अपनी दुनिया तो उसने ख़राब की ही है, अपनी आखिरत भी तबाह कर डाली है। ये कहिएगा कि ये सारी बातें शाखसाना हैं उस गुस्से का जिस पर इंसान कंट्रोल नहीं करता और ये छोटी छोटी घरेलू नाचाकियाँ बढ़कर इतनी तक़वियत पा जाती हैं कि ऐसे अंधोनाक वाक़े रूनुमा हो जाते हैं। आप कहिएगा, इस्लाम में गुस्से को हराम करार दिया गया है और हर एक शख्स को अपने ज़ुमरे में रहकर अगर बात की जाए कि वालिदैन का एहतराम और बड़े और छोटे बहन भाइयों का एहतराम अगर लाजिम है तो उसी वजह से घर में मोहब्बत और इत्तफाक की फ़ज़ा कायम रहती है। देखिए, असल बात तो ये कि इस तरह का गुस्सा तो हराम है और ये तो हर चीज की एक हद होती है, लेकिन ये गुस्से का कौन सा स्टेज है? यानी ये तो इंसानियत को भी तबाह और बर्बाद कर देने वाला स्टेज है ना। इस्लाम, शरीयत, दीन, आखिरत, फ़िक्र क़यामत, फ़िक्र आखिरत, कब्र, ये तो बहुत दूर की बात है। ये तो आला दर्जे की वही की अखलाकी तालीमात है। लेकिन ये जो आज हरकत की तो इंसानी हरकत भी नहीं, यानी ह्यूमन राइट्स और इंसानों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी। किसी आम आदमी को कोई आदमी जला दे वो हराम है, नाजायज है, लेकिन ये तो सगे वालिदैन को पेट्रोल छिड़क करके आग लगा रहा है। यानी ये हमारे समाज का ऐसा भयानक वाक़या है। और वालिदैन वो जो मोहब्बत और ईमान का सरापा है, उनके लिए ऐसा सोचना भी जुर्म है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। मुफ्ती साहब इसी बीच हमें ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात डॉक्टर पैमान मलिक साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा कहिएगा, अगर साइकोलॉजी की बात की जाए तो इंसान किस कैफियत में होता है कि इतना इंतहाई कदम उठा ले कि उसको अपने वालिदैन भी ना दिखाई दें? डॉक्टर साहिबा आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे। आपको बताएं कि शेखुपुरा में यह अफसोसनाक हादसा है जहां एक बेटे ने अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने वालिदैन पर पेट्रोल छिड़का और उन्हें आग लगा दी। न सिर्फ अपने वालिदैन बल्कि अपने एक भाई पर भी पेट्रोल छिड़का। ये तीनों इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। क्योंकि शेखुपुरा में कोई बर्न यूनिट नहीं है तो उन्हें लाहौर मुंतकिल किया गया है बर्न यूनिट में और इब्तदाई तिब्बी इमदाद उन्हें दी जा रही है। नहायत अफसोसनाक वाक़या है कि हमारी इंसानी कदरें इतनी गिर गई हैं और इंसानी दिमागी कैफियत उसमें इतना ही जान पैदा हो गया है, इस नहज पर पहुंच गई है कि आज एक बेटे को अपनी माँ नहीं दिखाई दे रही, आज एक बेटे को अपना 70 साला बूढ़ा बाप नहीं दिखाई दे रहा। ये वही बाप है जिसके वजह से उसके जिस्म में तक़वियत है, हरारत है और खून है।